सूरजपुर जिले के विकासखंड भयाथान में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि किसानों के बिना जानकारी से उनके खाते से आहरण हो जाने के विरोध में किसान नेता सुनील साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान भयाथान में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए। उसके बाद मेन चौक पर सांकेतिक चक्का जाम किए। किसानों के समर्थन में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, सूरजपुर भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल सहित भाजपा के कई नेता पहुंचे। किसान नेता सुनील साहू ने बताया कि जिले के शाखा भयाथान के सहकारी बैंक से कई किसानों के लगभग 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि बिना किसानों के जानकारी के गायब हो गए। इससे ओड़की व भयाथान के किसान परेशान और आक्रोशित हैं। जांच के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई, पर किसानों की राशि अभी तक वापस नहीं आया। उन्होंने बताया कि जिला के कलेक्टर को भी 1 महीना हो गए हैं आवेदन दिए। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा कि इस संभाग में सरकार के इतने विधायक मंत्री हैं, उनके कानों तक किसानों की आवाज नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, बैंक को किसानों का पैसा वापस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि मैं जिलाध्यक्ष के रूप में ये बताना चाहता हूं कि पूरी भाजपा किसानों के साथ है। अगर पैसे किसानों के खाते में नहीं आएगी तो हम सहकारी बैंक के जिला कार्यालय के सामने धरना देंगे। सरकार सो रही है, किसान हितैषी अपने आप को बताती है। यहाँ करोड़ों का घोटाला है, इसकी जांच क्यों नहीं करा रही? किसानों का पैसा क्यों नहीं दे रही है? बैंक शाखा के तरफ से आए नोडल अधिकारी व एसडीएम भयाथान के द्वारा 15 दिवस का समय मांगा गया। उनके द्वारा कहा गया कि 15 दिवस के अंदर जिन किसानों के खाते से राशि कटी है उन सभी के आवेदन मंगाकर जांच किया जाएगा। आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। को सफल करने के लिए इस अभी व्यस्ततम समय में जब किसानों की साल भर की मेहनत की कमाई संजोने और समेटने का समय है, उस समय को आप लोगों ने निकाल के इस आंदोलन को सफल करने यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको स्वागत चरण वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए यहाँ सुशोभित हो रहे हैं ऐसे सभी महानुभूतियों का मैं चरण वंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे क्षेत्र के पूर्व गृह मंत्री, परम सम्माननीय, मेरे आदरणीय और समय समय पर मुझे दिशा निर्देश देते रहते हैं ऐसे परम सम्माननीय बीमे का पैसा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके खाते में पैसा भिजवाया है। इस प्रदेश की सरकार और प्रदेश के सरकार के नुमाइंदे डोंगरगढ़ की तरफ हमने भी सुझाव दिया था और इस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हेलो कृपया सभी बोल भेजा कर लें, सभी का अनुरोध है। भाजपा वालों ने एक अनशन किया था किसान नेता मिलके, और क्या हुआ? इसमें मामला ये है कि भैयाथान सहकारी बैंक में किसानों की बीमा की राशि आई थी, उसका फर्जी रूप से आहरण हो गया था। उसके संबंध में लगभग 29 किसानों का हमारे पास आवेदन आया था। उसके बाद शिविर लगा के सहकारी बैंक में 4 तारीख से 9 तारीख तक शिविर लगाया गया था। उसमें 75 आवेदन और प्राप्त हुए थे, और लेकिन यहाँ पर मांग है कि अभी सभी किसानों के आवेदन नहीं आए हैं। तो इसके लिए बैंक से जिनके भी खाते में बीमा की राशि आई थी उसकी लिस्ट निकाल के संबंधित सचिव को देके उन किसानों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा, और इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सर 20 दिन आवेदन लिए बीत गया है, 9 तारीख को आखिरी डेट था। उसके बाद की प्रक्रिया क्या हुई है सर? उस प्रक्रिया से उसके बारे में कोई जानकारी? अब इसकी पहले जो इसके लिए जांच हुई थी, इसके लिए FIR करा दी गई है, और संबंधित जो है उसके बैंक में जांच हो रही है। सर किसान नेताओं का आरोप है कि इसमें जब TI शामिल है और जिले के CO शामिल है तो उसमें ऐसे में जांच मतलब प्रत्यक्षदर्शी हो, ऐसा विश्वास नहीं है सर इस संबंध में? अब इसमें शामिल वाली बात ऐसे कुछ नहीं है सर, ये सब गलत बात है। बयान आया है, एक आप सुने होंगे, मतलब ये यहाँ चपरासी का, जिसके ऊपर प्यून का के बयान पे जो निलंबित हुआ है उसका ऑडियो एक वायरल हुआ था सर। उसमें वो बोला है कि ये यहाँ के TI और मतलब वहाँ के CO को पैसा देना है करके, इस प्रकार की बात आई है सर। कोई भी बयान देगा तो ऐसा नहीं कि वो जो बयान दिया उसकी जांच किए बिना आप उसको सही ठहराओगे, है कि नहीं? वो तो मैं आपके बारे में कुछ बयान दे दूंगा, सही नहीं होगा अभी।
थैंक यू, धन्यवाद। बात किस हद तक रणनीति पहुंची, आपकी क्या मांग थी और क्या क्या मिला है? देखिए, भैया थान क्षेत्र में रोडगी ब्लॉक भैया थान क्षेत्र के किसानों का सहकारी केंद्रीय बैंक जो आपके भैया थान में है, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो राशि आया था किसानों के हित में खाते में, उसको वास्तव में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने बैंक के हड़प लिया या फर्जी तरीके से निकाल के गमन किया है और उसी के जांच के लिए भी किया गया है और जांच के साथ उनके खातों में पैसा जमा करे ये सरकार या तो ये किसान जो बैंक है, क्योंकि किसानों ने बैंक में जमा किया था या माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैंक को विश्वास में रखकर पैसा दिया था, किसानों के खाते में जमा किया था, उसको अगर गमन किया है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि किसानों के खातों में शीघ्र जमा करे। उसी की मांग पर आज हमारे किसान एकता के माध्यम से यहाँ के किसानों ने हम सब लोग मिलकर के मांग किया है और अभी भी आगे की रणनीति भी बन रही है। अगर शीघ्र किसानों के खाते में जमा नहीं होगा तो हम सारे किसान मिलकर के किसान एकता के माध्यम बैनर तले जिला के मुख्यालय है अंबिकापुर में, वहाँ भी धरने और चक्का जाम की कार्यवाही करेंगे। ऐसा आज लोगों ने निर्णय भी लिया है और अभी चर्चा चल रही है कि शीघ्र किसानों के हित में निर्णय हो। उनके कुर्की अधिकारी कर्मचारी जो गमन किया है उनके कुर्की करते रहे, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन किसानों को तो जल्द पैसा चाहिए। इस दिशा में हम लोगों ने आज मांग किया है कि बैंक अपने बैंक के माध्यम से किसानों के खातों में जमा करे बैंक। सर, जहाँ लगातार एक और प्रशासन कह रही है कि हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है और FIR पंजीबद्ध कर दिया गया है, कुछ आंकड़े आए हैं आपके सामने? देखिए, ये तो सिर्फ खाना पूरी किया गया है कि हम 5-6 कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर दिया है, वो अपनी प्रक्रिया है करें, लेकिन हमारा तो कहना है कि जो लोग उस संलग्न हैं और जांच का विषय है, जांच करके उस पर कड़ी कार्रवाई भी करें। लेकिन अभी तो जो मांग आई है कि किसानों के खाते में पैसा जल्द जमा हो, बैंक की जिम्मेदारी है कि कहां से जमा करेगा, वो अपने बैंक जवाब ले और किसानों के खाते में जमा पैसा करे। उसी की मांग के लिए हमारे जनता अड़ी हुई है और ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। तो क्या आपके बीच में बैंक का कर्मचारी कोई उपस्थित थे? बैंक के जो डायरेक्टर कर्मचारी है, नोडल अधिकारी ने भी अपनी बात रखा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से इसको हम किसानों के खातों में जमा करेंगे। लेकिन किसान हमारा संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका सबका मांग भी जायज़ है कि हमारे पैसा जो बैंक में जमा था, अगर उसमें कोई गमन किया है तो उसकी कार्रवाई आप करो, जांच करो, ठीक है, लेकिन बैंक का जिम्मेदारी होता है कि अपने बैंक खाते से किसानों के खाते में जमा करे। ये विश्वास करने लायक है, नहीं तो आज विश्वास बैंकों से विश्वास हट जाना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। ग्रामीण बैंक गांव में है, डाक के माध्यम से भी कुछ बहुत सारे पत्र आए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी ओपन कर इस बैंक की बड़ी भ्रष्टाचार की पोल भी खोलेंगे। जहाँ तक सुना हूँ कि आप एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, वो दिन कब आएगा? समय आने पे जरूर किया जाएगा। नहीं, फिर भी कोई समय नहीं, समय उचित समय पे वो भी खोले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद जी। नहीं, स्पष्ट रूप से है कि क्षेत्र के विधायक ने, हमारे क्षेत्र के मंत्री ने, किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली है। यहाँ तक कि जो कोऑपरेटिव बैंक के जिले के अध्यक्ष हैं और उनके बड़े अधिकारी हैं, वो भी आकर के कभी नहीं सुने हैं। सिर्फ कर्मचारी लोग अपने लिपापोती में लगे हुए हैं और जिला प्रशासन की आंदोलन ना हो, प्रदर्शन हो, इसी काम में लगा हुआ है और खाली लालीपाप दे रहे हैं। और ये समझ गए हैं किसान लोग और हमारे सब नेता लोग भी समझ गए हैं कि ये खाली घुमाने फिराने का बात है। हम लोग एक एक पैसा किसान का खाते में वापस करवाएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेकर के जा रहे हैं। आप लगातार मामले को उठा रहे हैं, आप ये बताइए कितने प्रभावित किसान हैं, लगभग कितने की गमन की राशि है? 2 वर्ष में 997 किसान हैं और 1 करोड़ 18 लाख लगभग राशि है। और 997 किसानों का राशि बैंक के माध्यम से जो फसल बीमा का राशि आया था, वो बैंक के अधिकारी कर्मचारी या बैंक के मैनेजर के द्वारा पैसा निकाल लिया गया है। और जिस दिन, जैसा हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जिस दिन खाते में पैसा आया है और उसी दिन सेम डे आहरण कर लिया गया है। तो ऐसा हो सकता था क्या? असंभव है। क्या अगर 997 एक दिन में, क्या अधिक से अधिक 100-200 ड्रावल ही हो सकते हैं? 200, 300, 400 ड्रावल हुए हैं। जो RBI का गाइडलाइन है कि एक दिन में अगर किसी भी किसान के पास या किसी भी खाता धारक के पास पैन कार्ड नहीं है, उनके खाते से 49,000 से अधिक की राशि नहीं निकाली जा सकती। लेकिन यहाँ तो किसानों के 1,62,000 रुपये अगर खाते में आए हैं तो उसी दिन 1,62,000 पैसा आहरण कर लिया गया।
और मैं आरोप भी यह लगाता हूँ बैंक के अधिकारी कर्मचारियों पे कि क्या वह अंधा है। बैंक में प्रतिदिन जो रिपोर्ट आता है वो भी देखते हैं, वो भी देखा जाता है उच्च अधिकारियों के द्वारा। बैंक का हर वर्ष ऑडिट होता है, क्या ऑडिट में भी यह बात नहीं आई? आखिर ऐसा प्रतीत होता है, इन सब साक्ष्यों से ये बात ऐसा प्रतीत होता है कि सबकी सम्मिलितता इसमें है। मैं आपके जानकारी में है इसलिए हट के सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। यहाँ का पैसा परलोक गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुझे एक किसान ही मिले थे भैया थान तहसील में, उनके दादा की मृत्यु लगभग 8 माह पूर्व हो गई है और उनके खाते से 8 माह बाद पैसा निकलता है, तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग से भी लोग आके यहाँ इस बैंक से खाते से पैसा आहरण किए। इसके ये अधिकारी और कर्मचारी सब मिलकर के गोलमाल कर रहे हैं बात को, और ये टरकाने की बात है। स्पष्ट रूप से हमारा मांग ये है कि 1 करोड़ 18 लाख रुपया सिर्फ भैया थान केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से गड़बड़ी हुई है, जिसका हमारे सुनील जी ने और हमारे लोगों ने पकड़ में लेके आए हैं। और प्रथम दृष्टया इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है, एक दिन पैसा आया है और एक दिन में ही सारा पैसा आहरण कर लिया गया है। जो बैंक कभी किसान को 50,000 20,000 देने में आगे पीछे करता है, नियम प्रावधान बताता है, उस बैंक ने 1-1 लाख रुपया एक दिन में निकाल लिया है। ये तो स्पष्ट हो गया है कि बैंक से गड़बड़ी हुई है। और किसान ने का जो पैसा है वो बैंक में जमा हुआ है, किसी व्यक्तिगत ब्रांच मैनेजर के अधिकारी के खाते में पैसा नहीं गया है। यदि कोई कुर्की नीलामी करना है वो करते रहें, उनकी प्रक्रिया है, वो उनका मामला है। हमारा सबका कहना यही है, किसानों का कहना यही है कि किसानों को जो प्रधानमंत्री बीमा योजना का पैसा प्रतिभूति जो क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई है, उनको तत्काल ब्याज समेत जमा होना चाहिए। बैंक ब्याज लेती है, बैंक को ब्याज देना पड़ेगा और ब्याज समेत उनका पैसा उनके खाते में जमा करें, जल्दी से जल्दी जमा करें, दिवाली से पहले जमा करें। दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली का त्यौहार का समय है, उनका जल्दी से पैसा जमा करें। यदि जमा नहीं करते हैं, दिवाली के बाद एक किसानों को साथ में लेकर के केंद्रीय जो कार्यालय इनका अंबिकापुर में है, उसके सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और हम लोग सारे लोग इन किसानों के साथ खड़े हैं। आपको लगता है